ओम सर्वस्वरूप सर्वे सर्वशक्ति समन्विते विस्ताहि नो दुर्गा देवी नमस्तुते। राजा महाविष और गंगा जी को ब्रह्मा जी का श्राप, महाविष की शांतनु के रूप में उत्पत्ति तथा शांतनु के राजपद पर प्रतिष्ठित होने, शांतनु के साथ गंगा जी के विवाह और वशुओं के उनके पुत्र रूप में उत्पन्न होने, उनके गंगा प्रवाह किए जाने तथा भीष्म के उत्पन्न होने पर गंगा जी के चले जाने की कथा। ऋषिगण बोले कि पुण्य आत्मा सूत जी, महातेजस्वी व्यास एवं सत्यवती के जन्म की कथा का आपने वर्णन किया, फिर भी हमारा एक प्रश्न तो शेष रह ही गया। जिन्हें आपने व्यास जी की माता कहा है, वे कल्याणी सत्यवती महान धर्मज्ञ राजा शांतनु को कैसे प्राप्त हुई? सत्यवती निषाद की पुत्री थी, वेशभूषा से भी वे अच्छी नहीं थी। फिर पुरुवंशी धर्मात्मा राजा शांतनु ने उन्हें स्वयं कैसे स्वीकार कर लिया? राजा शांतनु की पहली सी स्त्री कौन थी जिससे बुद्धिमान भीष्म जी का जन्म हुआ था? तथा भीष्म जी वशु के अंश क्यों कहे जाते हैं, तो यह बताने की कृपा कीजिए। सूत जी अपने आपके मुखारविंद से निकल चुका है कि भीष्म जी अपार तेजस्वी थे। उन्होंने सत्यवती के सूरवीर पुत्र चित्रांगद को राजगद्दी पर अभिषिक्त कर दिया। चित्रांगद के मर जाने पर उसके छोटे भाई सत्यवती कुमार विचित्रवीरी को राजा बना दिया। राजा शांतनु के भीष्म जी बड़े पुत्र थे। भीष्म जी का धार्मिक विचार था, वे बड़े सुंदर थे। उनके रहते छोटा पुत्र गद्दी का अधिकारी बनकर राज कैसे करने लगा? राजा कोई अनभिज्ञ पुरुष तो थे नहीं। विचित्रवीर की मृत्यु हो जाने पर अत्यंत शोकाकुल होकर सत्यवती ने पुत्र वधुओं से क्यों 2 गोलक पुत्र उत्पन्न करवाए? उन कल्याणी ने भीष्म जी को ही राजगद्दी क्यों नहीं सौंप दी? वीरवर भीष्म जी के विवाह न करने का क्या कारण है? महाभाग, आप व्यास जी के बुद्धिमान शिष्य हैं, हमारे संदेह को दूर कर देना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हम सभी अन्य कार्यों का परित्याग करके सुनने की इच्छा से ही इस धर्म क्षेत्र में उपस्थित हुए हैं। सूत जी कहते हैं कि इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न एक महाविष नामक राजा विख्यात हो चुके थे। वे बड़े सत्यवादी, धर्मात्मा और चक्रवर्ती नरेश थे। उन्होंने 1000 अश्वमेध और 100 वाजपेयी यज्ञ करके देवराज इंद्र को प्रसन्न किया। फलस्वरूप वे स्वर्ग के अधिकारी बन गए। एक समय की बात है कि राजा महाविष ब्रह्मा जी के भवन पर गए थे। प्रजापति ब्रह्मा जी की सेवा में सभी देवता वहां पधारे हुए थे। लोक पितामह की सेवा में महानदी देवी गंगा भी वहां उपस्थित थी। बड़े वेग से हवा चली, जिससे गंगा जी का वस्त्र इधर उधर खिसक गया। उपस्थित सभी देवताओं ने गंगा जी की ओर दृष्टि न डालकर अपने मस्तक नीचे कर लिए, किंतु राजा महाविष निर्भीकता पूर्वक उधर ताकते रहे। बुद्धिमती गंगा भी उन नरेश की ओर नजर फैलाए रही। दोनों प्रेम पास में बन चुके थे। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। उन्होंने शाप दे दिया, राजन, तू मृत्युलोक में जाकर जन्म ले। वहां जब तू बहुत पुण्य करेगा तब उसके फलस्वरूप फिर तुझे स्वर्ग में रहने की सुविधा मिलेगी। राजा की ओर प्रेम पूर्वक देखते रहने के कारण गंगा जी को भी ब्रह्मा जी ने वैसा ही शाप दे दिया। अब वे दोनों उदास होकर ब्रह्मा जी के पास से चल पड़े। उस समय महाविष्णु ने मृत्युलोक के धर्मात्मा राजाओं के विषय में विचार किया। अंत में पुरुवंशी राजा प्रतीप के घर जन्म लेने की बात उन्हें जची। इसी समय 8 वसु अपनी अपनी स्त्रियों के साथ वशिष्ठ जी के आश्रम पर आए थे। उन्हें इच्छानुसार भोग विलास करने की सुविधा प्राप्त थी। पृथु आदि 8 वसु थे। उनमें ध्यो नामक एक प्रधान वसु था। वहां ध्यो की स्त्री ने नंदिनी गौ को देखा। देखकर उसने अपने पति ध्यो से पूछा, यह उत्तम कामधेनु गौ किसकी है? ध्यो ने उत्तर दिया, सुंदरी, है उत्तम गौ वशिष्ठ जी की है। स्त्री अथवा पुरुष कोई भी हो, यदि इसे इस गाय का दूध पीने का अवसर मिल जाए तो यह निश्चय 10,000 वर्ष तक जी सकता है और उसकी जवानी सदा स्थिर रह सकती है। यह बात सुनकर ध्यो की सुंदरी स्त्री ने कहा, मेरी एक सखी मृत्युलोक में रहती है। वह राजऋषि उशीनर की पुत्री है। वह अनुपम सुंदरी है महाराज।
अब उसी मेरी सखी के लिए इस पुण्यमयी, इस इच्छानुसार दूध देने वाली नंदिनी गौ को बछड़े सहित अपने उत्तम आश्रम पर ले चलिए, और जब तक मेरी वह सखी इस गौ का दूध न पी ले तब तक वहीं रखिए। ऐसा होने पर वह सखी मानव समाज में प्रथम श्रेणी की होकर रहेगी। उसे बुढ़ापा और रोगों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यद्यपि दोनों के मन में पाप भावना नहीं थी, फिर भी स्त्री की बात सुनकर उसने मनोनिग्रही मुनिवर वशिष्ठ जी का अपमान करके उस नंदिनी गौ को चुरा लिया। उस कार में पृथु आदि सभी वसु सहायक थे। नंदिनी का अपहरण हो जाने के पश्चात महान तपस्वी वशिष्ठ जी फल फूल लेकर अपने आश्रम पर आए। आते ही उनको गौ की ओर दृष्टि गई। उन्हें अपने आश्रम पर गाय एवं बछड़ा दोनों ही नहीं दिखाई पड़े। वे तेजस्वी मुनि गुफाओं और वनों में भी उस गौ को खोजने लगे। जब उन्हें कहीं भी गौ न मिली तब उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो उन्हें ज्ञात हो गया कि वसुगण मेरा अपमान करके गौ को चुरा कर ले गए। तब वे बोले कि इस अपराध से उन सभी वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यह स्वयं वशिष्ठ जी ने वसुओं को साथ दे दिया। यह सुनकर वसुओं का मन खिन्न हो गया, हमें साफ हो गया। यह जानकर वे ऋषि के पास पहुंचे और मुनि को प्रसन्न करते हुए उनकी शरण ग्रहण की। तब सामने खड़े हुए उन दयनीय वसुओं से धर्मात्मा वशिष्ठ जी ने कहा, तुम सब तो 1 वर्ष के बाद साप से छूट जाओगे, किंतु जिसने मेरी उस प्यारी नंदिनी का अपहरण किया है उस धौ नामक वसु को बहुत दिनों तक मानव योनि में रहना पड़ेगा। साप ग्रस्त हो जाने के पश्चात वसुओं ने देखा नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी रास्ते में जा रही थी। साप के कारण गंगा जी का मन भी अत्यंत उदास था। वसुओं ने नम्रता पूर्वक उनसे कहा, देवी हम सभी अमृत भोजी देवता मृत्यु लोक में कैसे उत्पन्न होंगे? हमें मनुष्यों के उदर में जन्म लेना पड़े, यह तो बड़ी चिंता की बात है। अतएव सरिताओं में सुप्रसिद्ध गंगा जी आप ही मनुष्य होकर हमारी जननी बनने की कृपा करें। कल्याणी, शांतनु नाम से प्रसिद्ध जो राज ऋषि हैं उन्हें आप पतिदेव बना लें, फिर हमें उत्पन्न होते ही आप जल में फेंक दीजिएगा। गंगा जी ने स्वीकृति दे दी। फिर वे सभी वसुगण अपने अपने लोक को चले गए। देवी गंगा भी वहां से चल पड़ी। उनके मन में बार विचार उठ रहा था। उसी समय राजा महावेश प्रतीप के घर पुत्र रूप से उत्पन्न हुए। उनका नाम शांतनु रखा गया। उन्हें राजऋषि की उपाधि मिली। वे बड़े धर्मात्मा और सत्य प्रतिज्ञ हुए। जब राजा प्रतीप ने अमित तेजस्वी सूर्य का स्तवन किया तब उन्हें फलस्वरूप एक कन्या मिली। वर की अभिलाषा करने वाली वह सुंदरी कन्या जल से निकल कर प्रतीप की पवित्र दाहिनी जंगा पर बैठ गई। वह जांग ऐसी थी मानो साखू का वृक्ष हो। तब राजा प्रतीप ने गोद में बैठी हुई उस कन्या से कहा, कल्याणी, तुम बिना पूजे ही मेरी दाहिनी पवित्र जंगा पर आ बैठी, तुम्हारी क्या इच्छा है? उस कन्या ने प्रतीप से कहा, राजेंद्र, आप कुरुवंश के एक महापुरुष हैं, मैं आपको पति बनाना चाहती हूँ। अतः मैं आपके अंक में बैठ गई, आप मेरी सेवा स्वीकार करें। तब उस नवयुक्ति सुंदरी कन्या से प्रतीप ने कहा, पति की अभिलाषा रखने वाली पराई स्त्री से काम के विवश होकर मैं संग नहीं कर सकता। भामनी, यह जान लो, अपनी कन्याओं और पुत्र वधुओं के लिए वह स्थान निश्चित है। अतः कल्याणी, तुम मेरी पुत्र वधु बन जाओ। तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से मुझे अभिलषित पुत्र होगा, यह बिल्कुल निश्चित है। तब बहुत ठीक कहकर वह दिव्य दर्शनी कन्या वहां से चली गई और राजा प्रतीप भी उस स्त्री के विषय में ही विचार करते हुए पुनः घर लौट आए। कुछ दिनों बाद राजा प्रतीप को पुत्र हुआ। समय पाकर राजकुमार की जवानी निखर आई। वन में जाने की इच्छा होने पर राजा ने पुत्र से पूर्व समाचार कह सुनाए। सब वृतांत बताने के पश्चात वे राजकुमार से कहने लगे कि हे पुत्र, मन को मुग्ध करने वाली वह सुंदरी यदि वन में तुम्हारे पास आ जाए और उसके मन में तुम्हें पति बनाने का विचार हो तो उससे विवाह अवश्य कर लेना चाहिए। राजन, मेरी आज्ञा मानकर तुम कौन हो यह मुझसे मत पूछना। उसे अपनी धर्मपत्नी बना लेने पर ही तुम्हारा जीवन सुखमय होगा।
सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार राजा प्रतीप ने पुत्र को आज्ञा देकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी राज संपत्ति उसे सौंप दी और वे वन में भक्ति करने के लिए चले गए। वहां उन्होंने तप आरंभ कर दिया। भगवती जगदम्बिका की उन्होंने उपासना की। तदंतर समय पर शरीर का परित्याग करके वे स्वर्ग के अधिकारी बन गए। अब महातेजस्वी शांतनु के हाथ में राज का शासन सूत्र आ गया। सारे भूमंडल के वे एक छत्र राजा हुए। उन नरेश के राजकाल में धर्म पूर्वक सब व्यवहार होता था। वे प्रजा की भली भांति रक्षा करते थे। सूत जी कहते हैं कि प्रतीप के स्वर्गवासी होने के पश्चात सत पराक्रमी राजा शांतनु एक बार शिकार खेलने गए। वे गंगा के तट पर घने जंगल में घूम रहे थे। वहीं अद्भुत आभूषणों से अलंकृत एक सुंदरी कन्या उन्हें दिखाई पड़ी। उसे देखकर राजा शांतनु को बड़ा हर्ष हुआ। सोचा कि पिताजी ने जिस स्त्री की बात कही थी वह यही है। यह स्त्री क्या है, मानो कोई दूसरी लक्ष्मी ही साकार स्वरूप से विराज रही है। उसके मुखारविंद की ओर राजा के अपलक नेत्र लगे थे। फिर भी देखने की आकांक्षा शांत न हुई। निष्पाप सौनक जी, उस समय शांतनु मानो अत्यंत उद्विग्न हो उठे। उस सुंदरी कन्या के मन में भी निश्चित हो गया कि ये ही राजा महाविष है। अतः वह प्रेम से पुलकित हो गई। फिर वह कुछ मुस्कुराकर राजा के सामने उपस्थित हुई। सुंदर नेत्रों वाली उस कन्या को देखकर राजा शांतनु का मन प्रचुर आनंद में मग्न हो गया। अमृतमयी वाणी से सांत्वना देते हुए उससे मधुर वचन कहने लगे। सुजगने, तुम देवी, मानुषी, गंधर्वी, यक्षिणी, नागकन्या अथवा अप्सरा, इनमें से कौन हो? तुम्हारा मुख बड़ा मनोहर दिखता है। अस्तु सुंदरी, तुम जो कोई भी हो, इस समय मेरी धर्म पत्नी का स्थान स्वीकार कर लेना तुम्हें उचित है। सूत जी कहते हैं कि राजा शांतनु को निश्चित ज्ञान न था कि यही गंगा जी हैं, किंतु गंगा जी जानती थी कि वे राजा महाविषी हैं, जो इस समय शांतनु के रूप में उत्पन्न हुए हैं। अतः पूर्व प्रेम के संबंध को याद करके गंगा जी राजा की बात मान ली। साथ ही हंसकर उनसे कहने लगी। गंगा जी ने कहा, महाराज, आप राजा प्रतीप के सुपुत्र हैं। मैं आपको खूब जानती हूँ। कौन सुंदरी है जिसे भागवत ऐसे सुयोग पतिदेव मिल जाएं और वह उन्हें वरण न करना चाहे, परंतु निर्भर आप वचनबद्ध हो जाएं, तब मैं आपकी पति बनाऊंगी और मैं आपकी पत्नी बनूंगी। राजन, आप राजाधिराज हैं, मेरी प्रतिज्ञा सुन लीजिए, फिर मैं आपको स्वीकार कर लेती हूँ। राजन, मैं जो कुछ भी कार्य करूं, वह अच्छा हो अथवा बुरा हो, उसे रोकने के आप अनाधिकारी रहेंगे। मुझसे अप्रिय वचन कभी नहीं कहेंगे। राजेंद्र, आप श्रेष्ठ हैं, फिर भी जिस समय आप मेरी बात ठुकरा देंगे, उसी समय मैं आपको छोड़कर चाहे जहाँ चली जाऊं। वसुगण जन्म लेने की बात गंगा जी से प्रार्थना पूर्वक स्वीकार करा चुके थे तथा महाविष का पूर्व प्रेम भी उन्हें स्मरण था। इन बातों पर विचार करके ही गंगा जी ने अपना है कार्यक्रम बना लिया। मुझे सब स्वीकार है। राजाओं के यों कहने पर गंगा जी राजा शांतनु की पत्नी बन गईं। इस प्रकार मनुष्य के रूप में प्रकट होने पर गंगा से राजा शांतनु का विवाह हुआ। फिर तो उत्तम वर की वधू बनकर सौभाग्यवती गंगा राजभवन में विराजने लगी। राजा उनके साथ मनोहर उपवन में आनंद करने लगे। गंगा भी राजा को प्रसन्न करने की चेष्टा में लगी रहती थी। यों अनेकों वर्ष व्यतीत हो गए। तदंतर राजा शांतनु ने संयोग से दिव्य लोचना गंगा को गर्भ रह गया। उनसे पुत्र के रूप में वसु की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न होते ही उस पुत्र को उन्होंने गंगा जी के जल में फेंक दिया। दूसरे की भी यही हालत हुई। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां सभी बालकों गंगा जी के द्वारा काल के ग्रास बना दिए गए। तब राजा शांतनु को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे कि अब क्या करूं, किस प्रकार मेरा वंश जगत में स्थिर रह सकेगा। यह स्त्री तो पाप का साकार विग्रह है, तभी तो इसने 7 पुत्र मार डाले। मैं इसे मना करता हूं तो निश्चय ही मुझे छोड़कर चली जाएगी। अब इसके उदर में यह 8वां गर्भ है। मेरे मन को यह गर्भ बहुत अनुकूल जान पड़ता है। इस समय भी यदि मैं नहीं रोकूंगा तो यह बिल्कुल निश्चित है कि यह पापनी स्त्री उसे भी जल में फेंक देगी। भविष्य में मुझे पुत्र होगा या नहीं,
इस संशय को दूर करना साधारण बात नहीं है। माना हो भी तो यह निश्चय नहीं होता कि यह स्त्री उसकी भी रक्षा करेगी या नहीं करेगी। इस प्रकार की संशयग्रस्त अवस्था सामने आने पर अब मुझे क्या करना चाहिए? वंश की रक्षा के लिए यत्न करना मेरे लिए परम कर्तव्य है। तदंतर गंगा जी के उधर से 8वां धो नामक पशु, जिसने स्त्री के वशीभूत होकर मुनिवर वशिष्ठ जी की नंदिनी गऊओं को चुराया था, पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ। उसे देखकर राजा शांतनु गंगा जी के पैरों पर पड़ गए और बोले, तन्वंगी, तुम्हारा मुखमंडल पवित्र मुस्काने से खिला रहता है। मैं तुम्हारा सेवक हूँ। इस समय तुमसे मेरी एक प्रार्थना है, तुम इस बच्चे का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं एक पुत्र का पालन पोषण करूंगा। तुमने मेरे 7 सुंदर पुत्र मार डाले। सुश्रोणी, इस 8वें पुत्र की रक्षा करो, इसलिए मेरा मस्तक तुम्हारे पैरों पर पड़ा है। अनुपम शोभा पाने वाली प्रिय, तुम दूसरी कोई भी वस्तु मांग लो, चाहे वह कितनी भी दुर्लभ क्यों ना हो, मैं उसे अभी देने को तैयार हूँ, परंतु मेरी वंश परंपरा सुरक्षित रखना तुम्हारा परम कर्तव्य है। वेद के पारगामी विद्वान कहते हैं कि संतानहीन पुरुष की गति नहीं होती और वह स्वर्ग में भी स्थान नहीं पाता। अतः इस 8वें पुत्र को सुरक्षित रखने के लिए मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ। इस प्रकार राजा शांतनु के कहने पर भी गंगा उस बालक को लेकर जाने के लिए उद्यत हो गई। तब राजा ने अत्यंत दुखी होकर गंगा जी से कहा, अरे पापनी, तू ये क्या कर रही है? क्या तुझे नरक का भी भय नहीं लगता? तेरे जैसी इच्छा हो जा अथवा रह, किंतु मेरे बच्चे को यहीं रहने दे। तू वंश का उच्छेद करने वाली है। तेरी जैसी स्त्री से मुझे क्या करना है? राजा शांतनु यों कहने पर गंगा ने राजा से कहा, राजन, इस बालक को जीवित रखने की तो मेरी भी इच्छा है, परंतु आपने जो प्रण किया था वह टूट गया। अतः मैं यहाँ रह नहीं सकूंगी। आप निश्चय जान लें कि मैं गंगा हूँ। देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए यहाँ आई थी। बहुत पहले की बात है। महाभाग वशिष्ठ ने पशुओं को शाप दे दिया कि तुम सभी मनुष्य योनि में चले जाओ, जिससे बेचारे पशु चिंता से घबरा गए। मैं वही उपस्थित थी। मुझे देखकर उन्होंने प्रार्थना की कि अनगे, आप हमारी जननी बनने को की कृपा करें। महाराज, तब मैंने पशुओं को वर दे दिया। यह तर्थ तुम्हारी पत्नी बन गई। भली भांति समझ लें, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही मेरा यहाँ आना हुआ था। वे ही 7 वसु मेरे पुत्र हुए थे। अब ऋषि के हिसाब से उनका उद्धार हो गया। यह एक वसु कुछ समय तक आपका पुत्र बनकर रहेगा। राजन, मैं इसे दिए देती हूँ। आप अपने इस पुत्र को स्वीकार कर लें। इसको दिव्य पुरुष वसु मानकर पुत्र जनित सुख भोगिए। महाभाग गांगे नाम से विख्यात है। बालक सबसे अधिक बलवान होगा। आज तो मैं इसे वहीं ले जाती हूँ जहाँ मैंने आपको पति बनाया था। पालन पोषण करने पर जब वह बड़ा हो जाएगा तब लौटा दूंगी। राजन, माता के न रहने पर बच्चे का जीना और सुखी रहना महान असंभव है। इस प्रकार कहकर वह बच्चे को साथ लेकर गंगा अंतर ध्यान हो गई। राजा शांतनु अपने भवन में पड़े रहे। उनके दुख का कोई पार न था। स्त्री और विचित्र बालक के वियोग से उत्पन्न दुख उन्हें बेतरह सताने लगा। वे राज करते रहे, परंतु उनके मन की चिंता की काली घटा निरंतर घिरी रहती थी। यों कुछ समय व्यतीत हो गया। इसके बाद राजा शांतनु एक बार शिकार खेलने गए। वे धीरे धीरे गंगा जी के तट पर पहुंच गए। उस समय महाराज शांतनु ने देखा कि नदी में बहुत थोड़ा जल था। यह देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां उन्हें एक कुमार दिखाई पड़ा जो गंगा के तट पर खेलने में लग रहा था। वह बालक विशाल धनुष पर बाण चढ़ाकर उन्हें छोड़ता जाता था। यही उसकी क्रीड़ा थी। उस बालक को देखकर राजा शांतनु बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें किसी भी वास्तविक रहस्य की जानकारी नहीं हो सकी। यह पुत्र मेरा है अथवा नहीं, यह बात उनके ध्यान में आई ही नहीं। उस बालक का कार्य महान अलौकिक था। बाण चलाने में उसके हाथ की बड़ी सफाई थी। उसे देखकर राजा शांतनु आश्चर्यान्वित हो गए। तदंतर उन्होंने उनसे पूछा, अरे शुद्धाचारी बालक, तुम किसके पुत्र हो? वह वीर बालक बाणों को चलाने में मस्त था। इससे उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद वह अंतर ध्यान हो गया। अब राजा शांतनु चिंता से घबरा उठे। सोचा, यह बालक कहीं मेरा पुत्र ही तो नहीं है, किंतु अब क्या करूं?
और कहाँ जाऊं। पश्चात सावधान होकर वे वहीं बैठ गए और उन्होंने गंगा की स्तुति आरंभ कर दी। तब गंगा जी उसी रूप से प्रकट हुई जैसा सुंदर रूप से वे पहले दिखा चुकी थी। उनका सर्वांग सुंदरता से परिपूर्ण था। उन्हें देखकर राजा शांतनु स्वयं पूछा, गंगे, यह जो बालक कभी छिप गया है वह कौन है? तुम उसे दिखाने की कृपा करो। गंगा बोली, राजेंद्र, यह तुम्हारा ही पुत्र है। मैंने इसकी रक्षा अब तक की है, 8वां वसु है। मैं अब इसे तुम्हारे हाथ सौंप रही हूँ। यह महान तपस्वी बालक गांगे नाम से विख्यात होगा। अपने व्रत में अटल रहने वाला है। तुम्हारा पुत्र इस कुल की कीर्ति का विस्तार करेगा। वशिष्ठ जी के पवित्र आश्रम पर रखकर मैंने तुम्हारे इस बालक को संपूर्ण वेदों एवं धनुर्वेद का निरंतर अध्ययन कराया है। इसे संपूर्ण विद्याओं की पूर्ण जानकारी हो गई है। समस्त अर्थों के विवेचन में है, बड़ा निपुण है। यह परम पवित्र बालक है। वशिष्ठ जी जो कुछ जानते हैं वह सब तुम्हारा है पुत्र जान गया है। राजन, आप प्रसिद्ध नरेश हैं। इस बालक को लीजिए और आनंद का अनुभव कीजिए। इस प्रकार कहकर गंगा ने वह बालक राजा शांतनु को सौंप दिया और वे स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। राजा का मुखमंडल प्रसन्नता से खिल उठा। वे असीम सुख का अनुभव करने लगे। उन्होंने पुत्र को गोद में बैठाकर उसका मस्तक सूंघा, फिर रथ पर बैठाया और वे अपने नगर को प्रस्थित हो गए। हस्तिनापुर पहुंचने पर महाराज शांतनु ने बड़े समारोह के साथ उत्सव मनाया। ज्योतिषी पंडितों को बुलाया, उनसे शुभ दिन पूछा। संपूर्ण प्रजा और प्रवीण मंत्री आमंत्रित हुए। सबकी उपस्थिति में राजा शांतनु ने गंगा नंदन भीष्म जी को युवराज पद पर अभिषिक्त किया। सर्वगुण संपन्न पुत्र को राज का उत्तराधिकारी बना देने पर उन धर्मात्मा नरेश को अपार सुख मिला। अब गंगा उनके चित्त से अलग हो गई। सूत जी कहते हैं, मुनियों, भीष्म जी के जन्म और गंगा जी की उत्पत्ति में जो कुछ कारण थे वे मैंने तुम्हें सभी बता दिए। वसुओं के हिसाब से ही यह घटना घटी। गंगा अवतरण के तथा वसुओं की उत्पत्ति के इस पावन प्रसंग को जो मनुष्य इतना सुनता है वह अखिल पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुनिवरो, यह उपाख्यान परम पवित्र, मंगलमय एवं वैदिक सिद्धांतों से संपन्न है। व्यास जी के मुखारबिंद से मैंने जैसा सुना था ठीक वैसा ही मैंने तुम्हें कह सुनाया।